देखिए स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स होता है आपके सिलेबस में 12th क्लास में भी है, और या बीबीए जो करते हैं, बीसीए करते हैं या बीटेक करते हैं, उन्हीं सब में ये मैट्रिक्स का टॉपिक आता है। तो इसमें हम आज आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें बताएंगे जो बिल्कुल ही मैट्रिक्स से बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, उससे हम लेकर के शुरू करेंगे। आपने चाहे अब से पहले मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखोगे और पढ़ोगे तो आपकी समझ में बिल्कुल एकदम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो देखिए, जो मैट्रिक्स होती है हमारी, हमेशा उसका जब भी हम नाम यहाँ पर लिखेंगे तो कोई कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल ए लिख दें या कैपिटल बी लिखें। तो देखिए 2 3 1 4 1 5 6 7 9, ये जो अंदर होते हैं ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। और ये मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं ए से। तो इसमें ये जो लाइन होती है इसको हम रो बोलते हैं। ये रो 1 हो गई, ये हमारी रो सेकंड हो जाएगी, और ये रो थर्ड हो जाएगी। इसी तरह से ये जो लाइन इससे होती है वर्टिकल, इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, चाहे इसको हम R1, R2, R3 ऐसे लिख लेते हैं, और इसको C1, C2, C3 इस तरह से भी हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से जो लाइन होती है उसको हम रो बोलते हैं, और जो इस तरह से लाइन होती है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए इसमें, जब भी हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स का साइन लेते हैं तो हमेशा उसको इस तरह के ही ब्रैकेट में उसको लिख लेना चाहिए। क्योंकि कई बार देखते हैं स्टूडेंट जब मैट्रिक्स को बनाते हैं तो उसको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। जब भी हम मैट्रिक्स को लिखेंगे तो वो हमेशा इस तरह का साइन उसमें होगा, ये साइन हमें यूज करना है। तो इसके बाद अब इधर आइए, तो इससे हमें पता चल गया मैट्रिक्स क्या होती है। अब उसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर देखिए कैसे पता चलता है। अगर कोई मैट्रिक्स ये है A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैट्रिक्स ये है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें R1, R2, R3 और ये हमारा C1, C2, C3, इसमें हमारे 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रो की संख्या लिखेंगे, जितनी भी रो होंगी। तो 3 रो हैं तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 ही इसमें कॉलम है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे शुरू में जो हम लिखते हैं वो रो लिखते हैं, जो रो होती है, और फिर मल्टीपल का साइन करके हम यहाँ पे जो है कॉलम की जो संख्या होती है उसको लिखते हैं। ये हमारा ऑर्डर कहलाता है। और देखिए जैसे ये है B = कोई कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल में होना चाहिए। और ये है हमारा 1 2 0 5 -6 8। अगर इसका हमें ऑर्डर निकालना है तो हम इसमें देखेंगे, इसमें R1, R2, R3 और C1, C2, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। इसी तरह और एग्जांपल देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स ये है C = 1 5 6। तो इसमें हम देखेंगे एक रो है इसमें और 3 इसमें कॉलम है। तो 1/3 ये हमारा इसका ऑर्डर हो गया। तो इसी तरह से जैसे D = कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 6, तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि इसमें जो है हमारे पास 4 रो हैं और 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 4/1। हम जब इसका ऑर्डर पढ़ते हैं तो 1 × 3 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 1/3 पढ़ेंगे, यानी कि 4/1। तो ये हमारा ऑर्डर कहलाता है। अब इसमें स्टूडेंट्स आप आगे देखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन दूंगा और आप उसका ऑर्डर निकाल करके देखना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो देखिए जैसा ये है
फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1 2 4 5 7 8, आपको एक इसका ऑर्डर निकालना है। फिर सेकेंड ये है बी इज इक्वल टू 1 2 3, इसका ऑर्डर निकाल लेना। और फिर थर्ड ये है सी इज इक्वल टू 5, और फोर्थ है डी इज इक्वल टू, आप इनके ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन 2, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इस टॉपिक में हम बताएंगे, अब यहाँ पे आगे बताएंगे, अगर दो मैट्रिक्स दी हुई हों तो उनको हम आपस में जोड़ते कैसे हैं। जैसे सपोज करें क्वेश्चन है फाइंड द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 4 5 6 and B is equal to 2 minus 3 4 6, ये हम 2 ले लीजिए। तो इसका एडिशन हमें करना है, दो मैट्रिक्स को आपस में हमें जोड़नी है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे हम जोड़ेंगे इसको। A प्लस बी, तो A के नीचे हम A लिखेंगे और B के नीचे हम B लिखते हैं। A है हमारा 1 4 5 6 प्लस B है हमारा 2 3 4 6। तो इसमें जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है, इसका हम फर्स्ट लेंगे और इसका भी हम फर्स्ट लेंगे, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लिखते हैं। तो ये फर्स्ट प्लस इसका भी ये फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। फिर ऐसे ही इसका ये सेकंड है 4, फिर प्लस इसका भी हम सेकंड लेंगे प्लस 3। फिर ऐसे ही इस मैट्रिक्स का हम 5, थर्ड एलिमेंट हमारा फिफ्थ है 5 है, 5 को लेंगे और फिर प्लस इसको लेंगे, और फिर ये 6 प्लस 6। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में जुड़ता है, सेकंड वाला सेकंड में जुड़ेगा, और थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ हम ऐड करते हैं, और जो फोर्थ है वो फोर्थ के साथ। इस तरह से हम इसका एडिशन करते हैं। और अगर हम माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स घटाना है, तो उसकी भी प्रक्रिया यही होती है, बस यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। तो इसको जोड़ करके हम लिखेंगे 3 7 9 2 8। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं। अब इसके बाद आप एक माइनस वाला भी देख लीजिए। देखिए सपोज करें कोई क्वेश्चन ये है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 1 2 5 7 and B is equal to 4 1 2 6 minus 2 2 3 4 1 3, और हमें फाइंड करना है A माइनस बी निकालना है हमें। और हमें दूसरा और क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है कि 2A माइनस बी करिए। तो देखिए फर्स्ट को कैसे करेंगे हम। फर्स्ट हमें निकालना है A माइनस बी, तो A शुरू में है तो A को लिखेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 0 1 2 5 7 माइनस, फिर B है तो B की वैल्यू रखेंगे, जो भी B मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे हम 4 1 2 6 2 3 4 1 3। तो इसमें भी घटाने की एक प्रक्रिया है जैसे हम जोड़ते हैं। तो ये 1 लेंगे 1 माइनस 4,
1 -4, फिर 2 लेंगे, 2 -1, फिर 3 -2, और फिर 4 -6, और फिर 0 -2, 1 -3, और 2 -4, और 5 -1, और 7 -3। बट जब हम एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को घटाते हैं तो उसका तरीका यही है, इस 1 में से इस 4 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, 3 में से इस 2 को घटाएंगे, इस 4 में से इस 6 को घटाएंगे। अब यहाँ पे 1 -4, तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो 2 -1 में ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 होंगे। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो वो माइनस में आएगी, तो माइनस के 2, -2, 4 और 4। इस तरह से हम एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को हम घटाते हैं। अब इसके बाद ये सेकंड देखिए, यहाँ पे हमें करना है 2a - b, तो यहाँ पर 2 है, 2 को लिखेंगे ऐसे ही, फिर उसके बाद a है, a की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 0 1 2 5 7, उसके बाद माइनस b है, अब b की वैल्यू लिखेंगे हम, जो भी b मैट्रिक्स हमें दिया हुआ होगा उसको लिखेंगे 4 1 2 6 2 3 4 1 3। अब इसमें देखिए, इस पूरी मैट्रिक्स के बाहर यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या हमारी मैट्रिक्स के बाहर है, ये 2 है, इसकी पहले अंदर मल्टीपल होगी, और इसकी जब भी मल्टीपल होती है तो ये याद रखना कि किसी एक संख्या में नहीं होगी, बल्कि इन सभी नंबर में इसकी मल्टीपल की जाएगी, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो देखिए, इसकी मल्टीपल हम यहाँ भी करेंगे, और इसकी मल्टीपल यहाँ भी होगी, और इसकी मल्टीपल यहाँ भी होगी, इन सभी में इस 2 की मल्टीपल हो जाएगी, जो भी बाहर संख्या होती है उसकी मल्टीपल अंदर हो जाएगी। अगर यहाँ भी कोई संख्या होती तो उसकी भी मल्टीपल अंदर होती। तो 2 की मल्टीपल 1 में करेंगे 2, फिर 2 की मल्टीपल 2 में करेंगे 4, फिर 2 की मल्टीपल 3 में करेंगे 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम मल्टीपल करते जाएंगे, और ये हमारे पास मल्टीपल करने के बाद ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें से इसको घटाएंगे, 4 1 2 6 2 3 4 1 3। अब इसमें भी घटाने की यही प्रक्रिया है, यहाँ से इसमें से हम इसको घटाएंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट घटा करके इसको माइनस करके लिखूंगा, यानी कि 2 - 4, या चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 - 4, यानी कि 2 में से -4 घटाएंगे तो माइनस के 2 आएगा, फिर 4 - 1 तो 3 आ जाएगा, 6 - 2 तो 4 आ जाएगा, फिर 8 - 6, यानी कि 8 में से 6 को घटा रहे हैं 2 आ जाएगा, और 0 में से हम -2 कर रहे हैं तो माइनस के 2 आएगा, और 2 में से -3 करेंगे तो -1 आएगा, और 4 में से हम 4 को घटाएंगे 0 आएगा, और 10 में से हम 1 को घटाएंगे 9 आएगा, और 14 में से 1 को 3 को घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। घटाने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमने देखा है पहले लेक्चर में, सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया, उसमें रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सा होता है, और उसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद फिर मैंने 2 मैट्रिक्स जो होती हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, और 2 मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, या फिर कोई मैट्रिक्स है उसके बाहर अगर कोई संख्या होती है तो उसकी सभी में मल्टीपल होती है, उसके बाद उसको घटाया जाएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, और 2 मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं और कैसे हम जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।